Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन सबसे पहले कि ओम्स लॉ होता क्या है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट थ्रू इट और करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत आसान है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को यदि आप इमेजिन करोगे, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि यहाँ पर ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं बल्ब हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका सपोज रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर एक सेल हो गया, की हो गया, और उससे रिलेटेड यहाँ पर एमीटर है, ठीक है, ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस दे दिए। अब रेजिस्टेंस के ये पैरेलल में आपको बताए हैं वोल्ट मीटर रहता है, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज आपका की हो गया। तो इसका मतलब समझो क्या होगा, है ना, ये ऑन कंडीशन में है, ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या बताया है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ मेटालिक वायर इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ये करंट, है ना, मतलब एक की वैल्यू बढ़ाओगे, यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, या फिर करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये आएगा, और यहाँ पर आप समझेंगे V, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद एक नया वैल्यू लगता है जिसको बोलते हैं R, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो R जो होता है R, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया V, इसको I को नीचे भेजोगे तो V बाई आर इज इक्वल टू R। तो ये है आपका रेजिस्टेंस, R की वैल्यू, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब जो है इसको समझेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप एग्ज़ाम के समय क्या होता है कि जैसे ही हम स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम होता है तो स्टार्टिंग के 1-2 आवर्स एकदम आराम से लिखते हैं, ठीक है, पेजेस भी एकदम कम भरेंगे, लेकिन लास्ट का जैसे ही पता चलता है 30 मिनट्स बचे हैं, है ना, 20 मिनट्स, तो राइटिंग की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाता है, एकदम फास्ट, ठीक है, और उससे क्या होता है पेजेस फटाफट फटाफट भरने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ी और यहाँ पेजेस का जो वैल्यू संख्या है, नंबर्स है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरा वैल्यू जब बढ़ जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो देखो R जो है, R आपका हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसको याद रखोगे ओम, और उसका सिंबल ये कुछ ब्रेकर की तरह होता है ना, ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का, और इसी को बोला जाता है SI यूनिट ओम, ठीक है। आपको पता चल गया होगा SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, ये हो गया आपका ओम, ठीक है, इसको याद रखोगे। अब ये जो ओम्स लॉ है उसको दिया किसने है, तो उसको याद रखना, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1827 में ये जो इसका थ्योरी है ये दिया है, लॉ जो है, इसको रूल्स भी बोला जाता है, ओम्स लॉ या ओम्स रूल्स, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही मैंने इसको डबल स्टार दे दिया है, और ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जब यहाँ पर एक और पॉइंट देखना, जैसे V बाई आई है, यहाँ पर R है, तो R यहाँ पर क्या बताया गया, कांस्टेंट। तो V बाई आई का एक पर्टिकुलर वैल्यू यदि हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल के थ्रू तो हमेशा हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। जैसे इसको एग्जांपल में समझोगे, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पर I करंट है ना, करंट को बता, जैसे 1 एम्पियर है ना, यहाँ पर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। यहाँ सपोज जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, नॉर्मली समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, 25 वोल्ट। तो क्या होगा, सपोज 1 पे जब 5 है ना, 1 एम्पियर करंट पे यदि वो 5 वोल्ट देता है, ठीक है, वैल्यू सर्किट डायग्राम, तो 2 पे कितना देगा 10, तो 3 पे कितना देगा 15, है ना, 4 पे कितना देगा 20। तो आपको यहाँ से मिलने वाला है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। V बाय आई हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स जो वैल्यू यदि I की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो V की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो इसको याद रखना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें ओम्स लॉ में वो ये है, डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है। जैसे कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो ये 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कब आएगी, तो बात समझोगे जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 1 हो और जो करंट का वैल्यू वो भी 1 हो, मतलब ये दोनों का वैल्यू यदि सेम टू सेम रहा तब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 आने वाली है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज ऑफ 1 volt and the current flowing through that circuit is 1 ampere, then the resistance will be how much, 1 ohm। ये बहुत आसान सा डेफिनेशन है, बिल्कुल करंट को जैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे डिफाइन करते हैं, सेम 1 ohm ऑफ रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे। व्हेन 1 volt ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर वेयर 1 ampere ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड 1 ohm ऑफ रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेजिस्टेंस। जैसे हमने आपको बताया था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, एक फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इसको जानने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, शायद आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। एक जो रोड होता है, रोड वगैरह, उसमें ब्रेकर क्यों बनाया जाता है, शायद आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो जनरली ब्रेकर इसलिए बनाया जाता है ताकि गाड़ी की स्पीड पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। देखना कई सारे राइडर्स या फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो है गाड़ी की स्पीड इतना तेज़ी से भगाते हुए लेके जाते हैं जैसे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्हीं को रहता है, ठीक है। तो इससे क्या है, बाकी लोगों को नुकसान होता है। तो सेम आपको समझना है, गाड़ी की स्पीड को चेक करने के लिए, रोकने के लिए जैसे ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है, सेम करंट की दुनिया में भी उसको रोकने के लिए एक ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर विच रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ करंट और चार्ज थ्रू इट, है ना। ये प्रॉपर्टी होता है किसका, कोई भी मटेरियल का जो चार्ज को या फिर करंट को मूव करने से रोक देता है, तो इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है R से, है ना, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम्स। तो इसको आपको, तो चलिए ओम्स लॉ से एक टाइप 1 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 19 वोल्ट। तो यदि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या दिया है, जस्ट ट्वाइस और थ्राइस आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आप पहले इसको लिख लो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन वायर इफ 2 एम्पियर, यूनिट से ही समझ में आ जा रहा है क्या दिया हुआ है, करंट, क्योंकि जो एम्पियर है वो किसका ऐसा यूनिट होता है ना, वो होता है करंट का। तो यहाँ पर 2 एम्पियर दिया है, फ्लोइंग अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 19 वोल्ट, वोल्ट मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है ना, वो कितना है, वैल्यू वो है आपका 19 वोल्ट। तो सबसे पहले आप बनाओगे गिवन, गिवन के लिखने के बाद जैसे ही हो जाएगा फिर आपको लिखना है फॉर्मूला, इसमें हाफ नंबर आपका मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बताओ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 19 वोल्ट, तो इसको 19 लिख लिए, I का वैल्यू कितने दिया, 2 एम्पियर, तो 2 लिख लिया, R का वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, अब मल्टीप्लाई में नंबर है 2, तो इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा डिवाइड में, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ जाएगी। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 19 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो आंसर आया है 9.5 ओम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी है ना, टाइप 1 बहुत इजी है, क्योंकि इसी तरीके के न्यूमेरिकल हम बहुत सारा बना चुके हैं करंट में भी। तो आपको याद रखना है, बस क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यू पुटअप करो गिवन में, फिर यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करो ट्रांसपोज। नाउ टाइप 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 220 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको एक या दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बताओ, गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इफ 220 वोल्ट बैटरी, वोल्ट मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, वो कितना है, 220 वोल्ट, आपने लिख दिया वैल्यू, इज कनेक्टेड इन अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, हैविंग रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम,
ठीक है। देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब आपको करंट निकालना है, आई की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालना है। ठीक है, तो याद रखो क्वेश्चन जब पढ़ोगे गिवन जिस हिसाब से लिखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें रखना है। ठीक है, अब करंट निकालना है तो आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको याद होगा V इज इक्वल टू आई आर, तो यही फॉर्मूला लगाना है सिंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V का वैल्यू देखो दिया हुआ है, वो है कितना 220 वोल्ट, और I का वैल्यू निकालना है तो I लिख दो। रेजिस्टेंस कितना दिया 10, तो 10 लिख दिया। अगेन ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 220 अपॉन 10 इज इक्वल टू I का वैल्यू है। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आने वाला है 22 एम्पियर इज इक्वल टू करंट। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 बस बचेगा, तो जो करंट की वैल्यू है वो आई है 22 एम्पियर। तो ये टाइप 2 है। टाइप 3 भी इसी के जैसे बनता है, जैसे कि 3 फार्मूला आपको मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूं तो याद रखोगे V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, एक ही फार्मूला से तीनों आएगा। अब जब आपको I निकालना है तो R को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा V बाय आर इज इक्वल टू आई, सेकेंड फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, सपोज आपको R निकालना है तो I को नीचे भेज दो, है ना, इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो V बाय आई और ये हो जाएगा R। तो ये 3 फार्मूला आपके पास बन जाता है सिर्फ एक ही फार्मूले से। ठीक है, तो बस एक फार्मूला याद रखना है ओम्स लॉ का, बाकी 3 आपसे बन जाएगा। तो बहुत ईजी। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको बना के आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.